हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारा अलजेब्रा का अगला टॉपिक है एंड दिस इज़ पार्ट 1। आज मैं आपको पूरा बेसिक्स बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और कुछ चेंज ऑफ इक्वेशंस के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, और लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए। तो पूरा वीडियो समझ में आएगा बच्चों, बस लास्ट तक पूरा देखना और बस मिलके करते हैं बस। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो लिख लो, टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं बेटा, क्वेश्चंस बहुत है हमारे पास, ठीक है। चलो लिख लो टॉपिक का नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इफ़ आई टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ध्यान रखो बेटा, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी लास्ट क्लास में, उसमें डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिग्री क्या होती है? डिग्री इज़ 2। डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री इज़ 2। डिग्री का मतलब सर, डिग्री का मतलब बेटा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। इसके बारे में भी मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, बट अभी के लिए लिख लीजिएगा पैराबोला क्या होता है, कैसे बनता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जस्ट एक बार लिख लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री 2 होती है और ग्राफ पैराबोला बनता है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं बेटा, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विद वन कंडीशन, ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ए अगर 0 हो गया हमारा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 बेटा। तो ए 0 हो गया तो वो पावर 2 ही नहीं बचेगी ना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लो, मेथड्स ऑफ सोल्विंग। एक बात ध्यान रखो बेटा, अगर आप लिखते हो ना तो आधी तो तैयारी आपकी लिखते लिखते हो जाती है, बिलीव मी। तो बच्चों लिखा ज़रूर करो, ठीक है, लिखा ज़रूर करो जो भी आप समझते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हो बेटा, तो एक्चुअली दिस इज़ मैथमेटिक्स, दिस इज़ क्वांट, और क्वांट में बिना लिखे हम सब कुछ नहीं समझ सकते कभी भी। तो मैं चाहूँगा कि आप नोट्स बनाएं और नोट्स प्रॉपर वे से बनाएं। आप वो भी रिवाइज करके चले जाओगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। पहला मेथड है बच्चों, फर्स्ट मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने का, जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या नाम है? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। पहले यही करते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड क्या कहता है वो सुनो ध्यान से। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड कहता है कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड कहता है बेटा, मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करो, इस 5 को इस तरह से स्प्लिट करो कि प्रोडक्ट करके 1 इंटू 6 आए। मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट आए, ठीक है। तो क्या करें? आप कहेंगे सर हम इसमें लिखेंगे कितना, 3x, बिल्कुल सही बात है, और क्या लिखेंगे 2x, है ना, तभी तो प्रोडक्ट करके 3 इंटू 2 करके 6 आएगा, और प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया आपने, आगे कुछ भी करना नहीं है बेटा, मिडल टर्म स्प्लिट हो गई ना। अब क्या करो, बस मिडल टर्म के जो भी कोफिशिएंट है उनका साइन चेंज करके लिख दो। क्या सर? साइन चेंज करके लिख दो, मतलब +3 है तो -3, +2 है तो -2, सही है इतना। और एक्स स्क्र के कोफिशिएंट से बेटा दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स स्क्र के कोफिशिएंट से दोनों को डिवाइड कर दो, बस ये सवाल का आंसर है। ये दोनों इसके रूट्स हैं। क्या है ये? रूट्स। रूट्स मतलब सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों सॉल्यूशन हैं। एक बार फिर से करते हैं, एक बार दोबारा करते हैं, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। मान लो ये पहला एग्जांपल था, मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 2x स्क्र, ठीक है, 2x स्क्र प्लस 10x, लिख लो 2x स्क्र प्लस 10x, और साथ में हमें दे दिया है सपोज क्या वैल्यू लें, यहाँ पे ले लेते हैं +10x लिया है तो मैं ले लेता हूँ सपोज प्लस
ऐसे लिख लो, या माइनस में ले लेता हूँ, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। या क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ बेटा। देखो क्वेश्चन ये ले लेते हैं, सपोज ये लिखो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, हाँ, माइनस 26x, सही है इतना, -9 इक्वल टू 0। चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दोबारा देखते हैं इससे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे सर, बिल्कुल करो बेटा करो। कैसे स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट करके -27 आए, सही बात है। तो -27x और प्लस में x आ जाएगा 1x, -9 इक्वल टू 0, भाई तभी तो प्रोडक्ट करके -27 आएगा। उसके बाद बस कुछ मत करो, कोफिशिएंट्स जो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट है ना उनका साइन चेंज करके लिख दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सही है। और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ये आपका सवाल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 9, -1/3। ये दोनों इसके रूट्स हैं। समझ में आया इतना? इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्वेश्चन तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये समझ गए हो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ऐसे ही बेटा एक और मेथड होता है, पहले ये समझ लो, एक और मेथड होता है जिसका नाम है, एक और मेथड होता है जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड। लिख लो इसका दूसरा, एक और मेथड होता है जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है, यदि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड कहता है इसको सोल्व करने का तरीका है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है, प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है बच्चों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो हम रूट्स इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज तो हम अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करो, अदरवाइज इससे निकाल लो, ठीक है। और ये जो अंडर रूट के अंदर है, इसको बड़ा ही खतरनाक सा नाम होता था, क्या नाम होता था बच्चे याद दिलाएं इसका नाम बेटा? हाँ, इसका नाम ना डिटर्मिनेंट नहीं होता, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते थे इसे, याद आया? बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और डी इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, सही है। अब इस पे हमारे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं कि रूट्स हमारे कैसे, इसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, सीधा सवालों पे आ रहा हूँ। इस पे हमारे रूट्स डिपेंड करते हैं बेटा, कैसे हो सकता है कि d ग्रेटर देन 0 हो, है ना, हो सकता है d इक्वल टू 0 हो, या फिर हो सकता है d लेस देन 0, यही तो हो सकते हैं तीन। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, याद रखना कैसे रूट होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर d लेस इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे हमारे रियल एंड इक्वल तो बेटा अगले में आएगा। अगर d ग्रेटर देन 0, माई मिस्टेक, मैं इक्वल टू माइंड में लेके चल रहा था और लिख d ग्रेटर देन 0 के लिए रहा था। रियल एंड अनइक्वल, ऐसे लिखो, रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक ही बात है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो, हाँ, d अगर इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, इसमें होगा रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर d लेस देन 0 है तो हम कहेंगे रूट्स होंगे इमेजिनरी। कैसे होंगे रूट्स? इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी बोल दो, कॉम्प्लेक्स बोल दो, एक ही बात है। बोलो इतना समझ में आया? मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा, अभी बहुत कुछ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये मत सोचना कि सर ने सब कुछ तो नहीं पढ़ाया, लेकिन आज के वीडियो में अभी मैं आगे क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ, ठीक है। सवाल देखते हैं कैसे आएंगे, एक एक चीज़ को समझो, डिटेल में समझाऊंगा, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अगर आपके अंदर बच्चों नोट्स बनाने की काबिलियत है, बिलीव मी, ठीक है, तो बहुत अच्छा करते हैं बच्चे। भाई जिन बच्चों मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, और जो बच्चों के भाई या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर या फिर कोई रिलेटिव में जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है, तो वो उनसे पूछ के देखना, उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। असाइनमेंट पूरी बनाने दी जाती है, लिखनी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उनको भी पता है, जो फैकल्टी है उनको भी पता है बेटा, लिखते लिखते ही कई थॉट्स माइंड में आते हैं और कई डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये राइटिंग की स्किल को अपनी बढ़ाओ, हमेशा प्लान बनाओ। हो सकता है आप उसको फॉलो करोगे या नहीं करोगे, लेकिन अगर प्लान बनाओगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसे फॉलो भी करोगे। लेकिन अगर कोई प्लान ही नहीं है तो फॉलो किसको करेंगे?
हमेशा एक प्लान बनाओ राइटिंग में, हमेशा हर चीज़ को राइटिंग में करो। उससे आपको अपना फीडबैक भी मिलता रहेगा कि आज आपने क्या किया, कल आपने क्या किया था। इनफैक्ट आप कल क्या करने वाले हो ये भी आपका प्लान पहले से तैयार होगा। आपका रूटीन कोई और नहीं बनाएगा जीवन में, आप खुद बनाएंगे। और बच्चों, जब हम अपना जीवन खुद अपने हाथों से लिखते हैं, दैट इज़ ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि उससे बढ़िया कुछ हमारे जीवन में हो नहीं सकता। आपको सक्सेस पाने के लिए ये पेपर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है कि ये पेपर दूंगा तब मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो डिटरमाइन करेगा। ना ना ना, सक्सेस आपकी आज से हो सकती है, अभी से हो सकती है। अगर आप अपने लाइफ में बेटा ये छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो वो जो सक्सेस वाली फीलिंग आती है, उसके लिए आपको वेट कभी भी जीवन में करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी टाइम आपको मिल सकता है। एंड दैट इज़ एक्चुअली जो सब लोग ढूंढते हैं। तो आई एम श्योर आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। करके देखिए, ठीक है। मैं आपको तरीके बताते रहूँगा क्या क्या हो सकते हैं जिससे आप अपने जीवन को कुछ कुछ क्लैरिटी में ला सकते हो। देखो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सबके जीवन में होती हैं बेटा, लेकिन जितना कम हो उतना बेटर है। और कम करने का तरीका यही होता है कि हमारे माइंड में जो चल रहा है उसको लिख डालो। आपके माइंड से वो छप जाएगा कहीं और आप कहोगे एटलीस्ट मैं अभी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ एक्चुअली फीलिंग जो लोग कहीं कहीं जाके ढूंढते हैं। चलो आ जाओ सवाल पे। ये लो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ मेरे को क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 49 इक्वल टू 0 आर रियल रूट्स हैं बेटा। अच्छा, एक मिनट में थ्योरी पे फिर से लेके चलता हूँ। मुझे ये बताओ रियल रूट्स कहाँ कहाँ पे हैं? डी ग्रेटर देन 0 पे भी, डी इक्वल टू 0 पे भी। तो कभी भी वो बोल देना कि रियल रूट्स हैं, ये 2-3 बातें लिख लो। कभी भी रियल रूट्स बोले तो कहना ही से उसके लिए तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। भाई ग्रेटर पे भी है और इक्वल टू पे भी है। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स बोल दे तो डी लेस देन 0 होगा, डी बोले तो ये, ठीक है। और कभी भी इक्वल रूट्स बोल दे, कभी भी बेटा आपको किसी क्वेश्चन में इक्वल रूट्स बोल दे तो आप कहेंगे कि सर उस केस में तो डी को हम 0 पुट कर देंगे। बोलो सही है। इक्वल रूट्स बोल दे तो डी इक्वल टू 0। ये लो क्वेश्चन पढ़ो, ये पहला सवाल और करते हैं। कहते हैं इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 49 इक्वल टू 0 आर रियल, व्हाट वैल्यूज के कैन टेक। रूट्स अगर रियल है बेटा, हमने कहा हम तो सर एक ही बात जानते हैं कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है रियल के लिए। तो डी बोले तो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बी कितना है, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, a1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी कितना है 49 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो के स्क्वायर का वैल्यू हमारा होना चाहिए, ये उधर चले जाओ 196। बोलो सही है। तो अभी रुक जाओ, अब बताओ के कौन सी वैल्यूज ले सकता है। आप बताओ 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 चलेगी, चलेगी सर। 16 चलेगी, यस। 17 चलेगी, यस। तो इन्फिनाइट तक कोई भी वैल्यू ले लो 15 ऑनवर्ड्स, है ना। मतलब 14 से ऊपर ऊपर सारी वैल्यूज चलेंगी। ऐसे ही मुझे बताओ -14 तो नहीं चलेगी बेटा, उस पर तो 196 बनेगा स्क्वायर करके, बट -15 तो चलेगी ना, -16 तो चलेगी ना, -17 तो चलेगी ना, इन्फिनाइट तो चलेगी ना माइनस में, क्योंकि उसका स्क्वायर करके तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ या तो के मेरा लेस देन -14 होना चाहिए, जैसे -15 -16 -17, या तो के लेस देन -14 होना चाहिए, या फिर के ग्रेटर देन 14 होना चाहिए। 14 नहीं चलेगा, 14 पे तो 196 बन गया। तो या तो के -14 से कम होना चाहिए या के 14 से ज़्यादा होना चाहिए। जो ऑप्शन ऐसा दिखेगा उसको हम आंसर लगा देंगे। यही सवाल का उत्तर है, दिस इज़ द राइट आंसर। फिलहाल मैंने ऑप्शन नहीं दिए, बट यही आंसर है सवाल का। समझ गए आप लोग। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन दोबारा सुन लो, इसी तरह का क्वेश्चन। ये लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0, इफ दिस इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स में हम क्या बोला था मैंने आपको, कहता है व्हाट वैल्यूज के कैन टेक। कॉम्प्लेक्स में बेटा बोला था डी लेस देन 0 होना चाहिए। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैन वी से लेस देन 0 होना चाहिए। बी बोले तो माइनस के का स्क्वायर -4 इंटू a1 है। सी हमारा 36 है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो के स्क्वायर लेस होना चाहिए 144 से, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ 144 से लेस होना चाहिए तो क्या वैल्यूज़ ले सकता है के, सोचो। अच्छा मुझे बताओ, देखो 0 चलेगी सर, 1 2 3 4 11 तक सारी चलेंगी, है ना।
11.99 भी चलेगी, लेकिन 12 नहीं चलेगी। 12 पे तो बेटा 144 बन गया। ऐसे ही माइनस में भी चलेंगी, -1 -2 -3, मतलब डेसिमल में भी चलेगी वैल्यू, बट कैन आई से दैट इनके बीच वाली ही -11 तक। तो अब के स्क्वायर अगर लेस देन 144 है तो कैन आई से के मस्ट लाइज बिटवीन -12 एंड 12, मतलब 12 से छोटी होनी चाहिए और -12 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। 12 से छोटी होनी चाहिए, -12 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि -12 ले आए बेटा, उसका स्क्वायर तो 144 हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही 12 ले आए तो 144 हो गया, ये नहीं हो सकता। तो -12 और 12 नहीं चलेंगी, उसके बीच की सारी वैल्यू चलेंगी। तो जो ऑप्शन हमें ऐसा दिखेगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सबको? देखो मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस करके। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये लो तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन से पहले कुछ बातें बताऊंगा, ये वाली बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत जल्दी जल्दी सवाल करोगे। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर बताता हूँ। फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर वन मोर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब आप कहोगे सर इसके रूट्स निकाल लेंगे फिर इक्वेशन बना लेंगे। बच्चों वो थोड़ा लेंथी मेथड है, वो नहीं करेंगे हम, मैं आपको बिल्कुल आसान बताऊंगा। अगर आपको रूट, मान लो इसके रूट्स x है ना, इसमें रूट्स की वैल्यू x है, तो हमें एक ज़्यादा चाहिए। अगर मुझे वैल्यू एक ज़्यादा चाहिए तो याद रखो, देखो अगर मुझे कभी भी वैल्यू k मोर देन चाहिए तो बच्चों x को रिप्लेस कर दो आप किससे, x माइनस k से। क्यों सर? क्योंकि x को x माइनस k से रिप्लेस करोगे तो बाद में जो वैल्यू x की आनी थी वो x माइनस k की आएगी और k उधर जाके ऐड हो जाएगा। इस बात को भी छोड़ो आप, अब सिंपल याद रखो, अगर कभी भी हमें बच्चों k इंक्रीज करना है, k मोर चाहिए हमें, जो भी रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसमें k ज़्यादा हो वैल्यू सबकी रूट्स की, तो x को आप रिप्लेस कर दो x माइनस के से। अगर k लेस चाहिए तो x को रिप्लेस कर दो x प्लस के से। x प्लस के से रिप्लेस कर दोगे, k उधर जाके माइनस में हो जाएगा बाद में, ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे k टाइम्स चाहिए, जैसे 2 टाइम्स चाहिए तो x/2 से रिप्लेस कर दो, 3 टाइम्स चाहिए तो x/3 से रिप्लेस कर दो, 4 टाइम्स चाहिए तो x/4 से रिप्लेस कर दो। किसको? x को। अभी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ऐसे ही अगर मुझे रूट्स को रेसिप्रोकल करना है, मतलब अगर रूट्स मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 और 3 हैं और मुझे चाहिए 1/2 1/3, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कुछ नहीं, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म का, उन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देंगे। देखो समझ नहीं आई होगी बात, अभी 50% समझ में आई होगी। मैं क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा सुनो। जैसे पहला क्वेश्चन बेटा, हमने क्या बोला, अगर मुझे k मोर चाहिए वैल्यू तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा किससे, x माइनस के से। तो अगर मुझे 1 मोर देन चाहिए, अगर एक बढ़ानी है वैल्यू, अगर मुझे रूट्स एक एक बढ़ाने हैं तो x को मैं रिप्लेस कर दूंगा x माइनस 1 से। कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले हम इसे सोल्व कर लेंगे। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है बेटा, सोल्व कर सकते हो, बट सारे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होते क्योंकि सब में मिडल टर्म स्प्लिट लगता भी नहीं है। फिलहाल आप वैल्यू निकालोगे फिर 1 ऐड करोगे, ये नहीं करना, लेंथी हो जाता है। सिंपल बता रहा हूँ, अगर 1 ज़्यादा चाहिए तो x को रिप्लेस करो x माइनस 1 से, आंसर आ जाएगा आपका। कहाँ पे सर? यहाँ पे। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और यहाँ पे हो गया 7x माइनस 7 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये कितना बन गया आपका 13 में से 7 गया 6, तो प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है? ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है हमारी जिसके रूट्स बेटा हमारी गिवन इक्वेशन की रूट से 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, दोनों रूट्स। आपको चेक करना, आप चेक कर लेना, वही आएगा। लेकिन क्या ये शॉर्टकट तरीका बच्चों को समझ में आया? बेटा ये चीज़ें आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, बट येस क्वेश्चन आ सकता है तो आप आराम से कर भी सकते हो। एक बार दोबारा बताता हूँ, ये लो, इस बार हमें अगले क्वेश्चन में देखो, इस बार कहता है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 लेस, एक कम चाहिए, किससे? जो इसके रूट्स हैं। तो अगर मुझे k इन डिक्रीज करना है तो मैं x को रिप्लेस करूंगा x प्लस के से, यही बताया था देखो मैंने थ्योरी में। ये देखो सेकंड पॉइंट, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस के से, क्योंकि x प्लस के से रिप्लेस करेंगे तभी तो x k उधर जाएगा, माइनस के बनेगा। ऐसे ही सोचो बस। तो अगर मुझे 1 कम करना है बेटा तो x को रिप्लेस करूंगा मैं x माइनस 1 से, कर दो। तो ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 प्लस 12 इक्वल टू 0।
एक मिनट 1 लेस चाहिए तो बेटा x प्लस 1 से, माई मिस्टेक। 1 कम चाहिए तो x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया हमने, सही है ना। तो अब करो इसे सोल्व, एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस 2x, इधर हो जाएगा 7x प्लस 7 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्र प्लस 9x और ये हो गया आपका प्लस 20 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है बच्चों जिसके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स 1 कम है, 1 कम है, 1 कम है। देखो 1 ज़्यादा चाहिए तो x माइनस 1 से, 1 कम चाहिए तो x प्लस 1 से। बहुत आसान है, एक बार फिर से दोबारा सुनो, अगली इक्वेशन 2 टाइम्स करने हैं हमें। अच्छा मैंने क्या बोला था, अगर मुझे रूट्स को k टाइम्स करना है तो मैं रिप्लेस करूंगा x को किससे, x बाय k से। अगर मुझे 2 टाइम्स करना है तो मैं x को रिप्लेस करूंगा किससे, x बाय 2 से। बस क्वेश्चन ही खत्म कर दो। ये लो, हमें रूट्स ट्वाइस चाहिए तो x को रिप्लेस कर दो x बाय 2 से, ये करना है बस आपको। तो x बाय 2 से यदि आप रिप्लेस करते हैं x बाय 2 से बेटा, अगर आप रिप्लेस करते हैं तो प्लस 7 टाइम्स ऑफ x बाय 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र बाय 4 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा एलसीएम, तो क्या बन गया एक्स स्क्र प्लस 14x और यहाँ आ गया बेटा 48 बराबर 0। तो कैन वी से 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर इज एक्स स्क्र प्लस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। यही सवाल का उत्तर है, दिस इज द राइट आंसर। एक बार दोबारा सुनो, फिर से दोबारा सुनिए सभी बच्चे, फिर से दोबारा सुनिए। अगर मुझे रूट हाफ चाहिए, समझ गए ना, अगर मुझे रूट हाफ चाहिए, देखो अगर मुझे रूट x बाय मतलब मुझे रूट अगर हाफ करना है, रूट अगर मुझे क्या करना है, हाफ करना है। देखो 2 टाइम्स करना था लास्ट वाले क्वेश्चन में तो हमने x को रिप्लेस किया था बेटा x बाय 2 से, उल्टा कर दिया। ऐसे ही हाफ टाइम्स करना है तो हम x को रिप्लेस करेंगे 2x से। ये 2 पर आ जाए, देखो ये 2 नीचे चला गया तो ये 2 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके। नहीं समझे, समझ गए। अगर मुझे 1/3 करने होते तो 3x से मल्टीप्लाई, 1/4 करने होते तो 4x से रिप्लेस कर देते। तो अभी मुझे हाफ करने हैं तो 2x से रिप्लेस कर दो, बस इतनी सी बात। तो 2x का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहीं छोड़ दो। बच्चों को समझ में आ रहा है, देखो बेटा बताओ मुझे। अच्छा एक बार फिर से दोबारा सुन लो, एक बार फिर से दोबारा सुन लो, उसके बाद होमवर्क भी दूंगा। एक बार फिर से दोबारा सुन लो। 7th क्वेश्चन, अगर मुझे रूट्स को रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, तो मैंने क्या बोला था, उल्टा करना है तो हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा और जो कांस्टेंट टर्म है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों के कोफिशिएंट्स को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन है और मुझे चाहिए वो वाली इक्वेशन जिसके रूट इस वाली इक्वेशन से उल्टे हैं, तो बस इन दोनों को उल्टा दो। तो कैन वी से आंसर हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा वही सवाल का आंसर होगा। तो आई होप सो आज का वीडियो बच्चों को अच्छे से समझ में आया। बेटा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में मुझे बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मेहनत आपकी बढ़िया चल रही होगी ऐसा मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट बढ़िया से तैयारी करके आओ। और अब टाइम आ चुका है होमवर्क क्वेश्चन का, तो बच्चों होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन है ये वाला, आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन और पूरा रिवाइज करो फिर से। आज की जो मेन टिप थी हमारी वो थी बच्चों हर चीज़ राइटिंग में करो, क्योंकि रिटर्न में करते हो तो आपका थॉट प्रोसेस शुरू होता है। थॉट प्रोसेस शुरू होता है तो हमारे अंदर के जितने भी डाउट्स हैं वो एटलीस्ट हमारे माइंड में से निकल के पेपर पे आ जाते हैं, जिससे माइंड में क्लैरिटी आती है और हम किसी भी चीज़ की तैयारी बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों, मिलेंगे इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।